वो नीचे उतरे, उन्होंने अच्छे से समझाया, भैया तुम ये गाली गलौज क्यों कर रहे हो। उन्होंने कड़ा मारा दांतों में, फिर खून निकलने लग गया, तो फिर उसको फिर भी मतलब यहाँ पे भी मारा, इधर भी मारा। उनको चाकू भी रखने का हक है, पिस्तौलें भी रखने का हक है, सब चीज का हक है। तो उन लोगों को भी मारा पत्थर फेंक फेंक के उन लोगों ने। उनको कड़ी से कड़ी सजा दो। हमें तो फांसी चाहिए, उनकी फांसी चाहिए। फांसी दो ना, फांसी। ड्रग्स लेके वो घूम रहे इधर से उधर, मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र से एक बेहद ही दर्दनाक और दुखद खबर सामने आई है, जहां एक 8 साल के मासूम बच्चे के सामने उसी के पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। उनके परिजन हमारे साथ मौजूद है, आइए हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या पूरी घटना हुई थी, क्या पूरी वारदात हुई थी। जी बताइए। ये गाड़ी लेके जा रहे थे, वो रास्ते में बस थोड़ी दूर 5 मिनट की दूरी पर निकले, गाड़ी का स्टैंड नीचे जा रहा था, तो वो गाली गलौज से बात करने लगा। अब गाली गलौज से बात करने लगा तो वो नीचे उतरे, उन्होंने अच्छे से समझाया, भैया तुम ये गाली गलौज क्यों कर रहे हो। जैसे हम लोगों तो थे नहीं वहाँ पे, वो साथ में बच्चा था तो उसने ही बताया। फिर है ना वो थोड़े से गए तो उन्हें कड़ा मारा दांतों में, फिर खून निकलने लग गया, तो फिर उसको फिर भी मतलब यहाँ पे भी मारा, इधर भी मारा, सब दूर मतलब फोड़े फोड़े के निशान हो गए। इतना फूल गया आएगा, पूरा शरीर ही फूल गया उनका। फिर चाकू से मारना स्टार्ट कर दिया। फिर उसने उनको चाकू भी रखने का हक है, पिस्तौलें भी रखने का हक है, सब चीज़ का हक है। लेकिन अगर गलियों में अगर बच्चे उन निकलेंगे तो फिर किस तरह से निकल पाएंगे उनके मारे। कितने लोग बच्चे उनको पहले तो 2-3 थे, फिर और उनने बुलाए फ़ोन लगा के। आपके पति के साथ आपका बेटा भी साथ में था, उसको भी खतरा था? हाँ, उनने फेंक के मारे ना, उन लोगों ने भी पत्थर फेंके सबके लिए। उनके लिए क्या, जो साथ में और भी बुलाने आया था ना वो जब, तो उन लोगों को भी मारा पत्थर फेंक फेंक के उन लोगों ने। आपके द्वारा चक्का जाम किया गया था अभी? हाँ, करा था चौराहे पे चक्का जाम। किन मांगों को लेकर किया गया? कि हमको फांसी की सजा चाहिए उनको है ना, ऐसे मत छोड़ो, क्योंकि तुम ऐसे बोल बोल के तो नाबालिग बोल के छोड़ दे रहे हो। कल के दिन नाबालिग मतलब ऐसे चीज़ों के लिए नाबालिग है वो, और मतलब ऐसे कदम उठाने के लिए नाबालिग नहीं है। उनको कड़ी से कड़ी सजा दो। आज तो देखो बच्चे उन है, फांसी भी चाहिए, और जैसे बच्चे उन लड़कियां उन सब घूम रहे हैं, उनके लिए भी तो खतरा है ना। आगे के लिए सुरक्षा चाहिए, आज के लिए तो ठीक है। ऐसे कितने केस हो चुके हैं इधर मोहल्ले में। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? वो क्या है ना, आज ले जाते हैं दूसरे दिन छोड़ देते, बस यही होता है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, बाकी सब तो अभी बाहर घूम रहे हैं। अभी तो पकड़ाई में ही नहीं आएंगे। आपके छोटे छोटे बच्चे भी लालन पोषण कैसे करेंगे अब आगे? कुछ है ही नहीं, साधन ही नहीं है। मैं भी नहीं कमाती, वो भी छोटी सी दुकान में काम करते थे। मेरी भी तबीयत खराब रहती है, मैं कैसे करूँगी बताओ 2 बच्चों का लालन पालन। कहाँ काम करते थे भैया? सिल्वर मॉल में मजदूर, उनकी छोटी सी दुकान, वो भैया की छोटी सी दुकान है जिसकी वो टीवी वगैरह की दुकान है, LED की। कितने बच्चे हैं आपके? 2, एक लड़का एक लड़की। 2 बच्चे। उनकी माता जी भी हमारे साथ में हैं, यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं। माता जी, आपके बेटे के साथ क्या हुआ? हम नहीं थे। आप जामनगर से आए? गांव से आए सीधे? से आए, हम आए लोग के आए गाँव से। ये सही कहो, हमारा जैसे बेटा चले हुआ जैसे उनकी करो। इंसाफ चाहिए आपको अपने बेटे के लिए? हाँ, हमें तो हमारा तो बेटा चलेगा, जैसी बेटा उनकी करो। क्या सजा की मांग करती है आप उन लोगों के लिए? फांसी चाहिए हमें तो। हम तो कह रहे जैसे हमारी बेटा की जान चली गई, जैसे ही उनकी जान जावे। हमारे बच्चे घूम नहीं पाएंगे, बोल ही रहे रास्ता में कि हम गोली मारेंगे, तो हमारे बच्चे कैसे घूमेंगे, कैसे फिरेंगे बताओ तुम। और भी उनके द्वारा इस तरीके की बातें कही जा रही है क्या? हाँ, कहीं जा रही हैं। अभी हम तो काम पे जाते थे तो मालूम नहीं है, लेकिन हाँ सुना है उनका तो पर देखे नहीं है हमने उन लड़कन को। जो और सब रहते ना घर है तो ये देख रहा है ना कि आज उधर ऐसा करा, उन्होंने आज उधर ऐसा करा, तो हमारे बच्चे कैसे घूमे फिरेंगे, हमें ये बता दो पहली बात। जब ये कह रहे हम गोली मारे, क्यों मारे बताओ? बस एक ही इंसाफ चाहिए कि अगर जैसे चाकू छुरी जे उठा सकते, नाबालग नहीं है, तो फिर ये कांड में क्यों छूट जाते? फिर हमें तो ये सजा चाहिए बस। क्यों कर दिया है? क्यों करा? अगर चाकू को उठाना का बोलो कि ये नहीं उठाओ, नाबालग हो, तो हम माने के ठीक है,
अगर चाकू उठाने का अधिकार है, मार रहे तुम तो फिर उन्हें सजा भी दो, खड़ी से सजा दो। बस हमें तो फांसी चाहिए, उनकी फांसी चाहिए। जी 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 दीदी, दिन दहाड़े इस तरीके की हरकत, इस तरीके की वारदात आपके इलाके में हो रही है, किसी की हत्या भी कर दी जा रही है। हाँ, कल वहाँ हुआ था, आज यहाँ हुआ है, और आगे जाके भी ये यही काम करेंगे। इनको फांसी दो ना, फांसी। ड्रग्स लेके वो घूम रहे इधर से उधर, मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। अब मतलब ऐसा होगा तो क्या होगा, उनके बेटे को भी मतलब ज्यादा कम लग जाती तो क्या होता उनका। छोटा सा है। इस हिसाब से तो पुलिस को चेकिंग करना चाहिए कि किनके पास चाकू है, किनके पास नहीं है। इस तरीके से चाकू अगर किसी के पास रहेगा तो वो किसी पे भी करना चाहिए। वो खुद गोली मार देंगे, ऐसा बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोल रहे हो कि हमने गलती की है, माफी मांगे, नहीं, और ये काम कर सकते हैं, हम गोली भी मार सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ये तो दहशत का माहौल पैदा हो रहा है ना, दहशत ही हो रही है। तो एक प्रकार से उनने पहले भी ऐसा कराएगा और आगे जाके भी यही करेंगे। उनको सजा दो ना, सजा दो ना उनको। हमको तो इंसाफ चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। फांसी चाहिए, फांसी, बस फांसी चाहिए। किसके लिए बोला गया कि गोली मार देंगे? इसके लिए बोलते जा रहे हैं, जैसे बीच में कोई भी बोलेगा तो उसका भी हश्र ऐसा होगा, ऐसा गोली मार देंगे उसको। अगर कोई भी बोलेगा तो उनका भी हश्र ऐसा ही होने वाला है। तो बताइए ना, तो हम ऑब्जेक्शन उठाए तो कैसे उठाएंगे? कुछ हम कर ही नहीं सकते अब तो। हमको तो इंसाफ चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। उनको फांसी की सजा दे दो तो हमको कुछ भी नहीं चाहिए। आगे का जीवन सुधर जाए, बाकी हमको कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि हम महिलाएं क्या कर सकती बताइए? हमारे अगर आदमी ही चले जाएंगे तो हम औरतें कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से बच्चों का पालन पोषण करेंगे? जी 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 फिर जी, तो हमको इंसाफ चाहिए। जो सुरेंद्र जी वो कहीं बाहर से यहाँ पर फंक्शन अटेंड करने के लिए आए थे? हाँ जी, वो तो उनके ससुराल में अटेंड नहीं होता, यही उनका घर है। लेकिन उनके ससुराल में फंक्शन के लिए जा रहे थे, वो दिया बत्ती करने के लिए आ रहे थे। अच्छा, जैसे वहाँ से फंक्शन करके पूजा पाठ के लिए आ रहे थे। तो हाँ, दो ही आ रहे थे। मैंने दो ही बेटी बुलाई थी, किसी को नहीं बुलाया मैंने। दो ही जमाई बैठे थे और उसके ससुर बैठे थे, मेरे घर वाले बैठे थे, मतलब गाड़ी पे। तो अब बोले कि मैं दिया, उन्होंने बोली खाना खा ले, जब फिर चले जाना। तो बोले कि नहीं मैं नहीं खा रहा हूँ, बोले दिया बत्ती करके यहाँ, बस इतनी ही बात है। वो दिया बत्ती करने आए, चौराहे पे आए और ये घटना घटी। हाँ, ये घटना घटी, कुछ भी नहीं हुआ, न लड़ाई न झगड़ा। बस खाली उनको जो नीचे की जमा करते ना गाड़ी, क्या लगाते उसको स्टैंड, हाँ, तो वो खड़ो दिया था खाली। तो उन्होंने बोला कि बच्चे जा रहे थे पीछे, हमारे दो पोते और ये जो हमारी दो ही लड़की कहते, एक लड़का, तो दोनों को गाड़ी में बिठा रखा था उनने। तो बोले कि हमें बिब्बू बोलते हैं हमें से प्यार से। तो बोले बिब्बू जा रहा है और वो जा रहा है दक्ष। तो बोले हम भी जा रहे हैं। तो वो ऐसे पलट के देखने लग गया, तो गाली से बात करी उन दोनों, उन लड़कों ने, और आए तो इनने बोला होगा कि भैया तमीज़ से बात कर तू है, वे क्या कर रहे हैं ऐसे? तो कुछ भी बोला होगा मेरे जमाई ने। अब अपन तो सामने थी नहीं है, कुछ तो बोला होगा। उनने लेकर कड़ा फंसा दिया। तो छोरा भगता भगता गया घर पे, घर इतने दूर था जैसे चौराया है ये, और सबको बुला कर लेकर आए। सबको कोई था ही नहीं, हम अंदर गए तब तक तो उन्हें मारा ही दिया, जब तक क्या कर लेते। हाँ हाँ, बुला के तो ले आए हैं, हमारे आए दौड़ा कर चाकू से वार किए। हाँ आए हैं, सड़क पर दौड़ा कर चाकू से वार किए। चाकू लगने के बाद दौड़े। हाँ भाई, जाने के लिए दौड़े। तो जैसा कि आपने देखा, हमने उनके परिवारजनों से बात की, उनके द्वारा बताया गया है। जी जी जी, जो हमारे बच्चे ने बयान दिए हैं उसके लिए बारी बारी हम सुरक्षा चाहते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि किसी कुछ घटना हो जाए उसके साथ। जी है, हाँ जी जी। परिवारजनों का कहना है कि हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो भी इस बारे में बोलेगा या आगे कुछ करेगा उस पर गोली से हम हमला करेंगे, गोली से हम वार करेंगे। इस तरीके की जो इन परिवारजनों से बोला गया, जो भी सामने आता गया उसको धमकी दी गई इस तरीके की कि हम गोली से मार देंगे आप लोगों को। तो परिवारजनों का कहना है कि हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जो हीरानगर थाना क्षेत्र है, यहाँ पर एक घटना घटित हुई जहाँ पर दिन दहाड़े एक व्यक्ति की चाकू से हत्या कर दी गई। 8 साल का मासूम बच्चा भी उनके साथ मौजूद था। वो किसी फंक्शन में अटेंड करने के लिए जा रहे थे और वहीं से घर लौटते समय, दिया बत्ती करते समय आ रहे थे। उसी समय सिग्नल पर कुछ लोग आए और कहा सुनी के दौरान ये पूरी ही घटना को अंजाम दिया गया। चाकू उनके अंदर गोद दिया गया और उनको दौड़ा कर, जो है सीसीटीवी भी वायरल हुआ है, उसमें भी सामने आया कि किस तरीके से उनको दौड़ाया गया और उन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए। इंदौर से मेरे सहयोगी धीरज के साथ राजू टाइम्स के लिए मैं आशीष सिंह। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की
जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, विवाद का अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता